बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की ये वीडियो मैं CSS सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बता रही हूँ। सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली वीडियो हो चुकी है, ये वीडियो मैं बना रही हूँ बुक्स सिलेक्शन के लिए कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। उससे पहले मैं आप सब लोगों की, जो कि इवन मेरे सीनियर हैं, मेरे फेलोज़ हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट आप लोग करते हैं। कभी कभी मैं शॉक्ड रह जाती हूँ एंड समटाइम आई फील लाइक दैट ब्लेस्ड। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी और आप लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते और मुझ पर इतना ट्रस्ट करके आप लोगों ने मुझे ये वीडियोस बनाने के लिए कहा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कहने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे मशवरे से कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो बात मैं कर रही हूँ वो हर पर्सन के लिए ठीक हो। इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे, एंड इवन आई एम नॉट अ CSP, आई एम नॉट अ CSS टीचर, आई एम नॉट योर सीनियर। मैं वो हूँ कि मतलब आपकी फेलो हूँ, बट योर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की नज़र एक इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोग खुद को उस पोजीशन पर ज़रूर देखेंगे बहुत जल्द, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको, मुझे और हम सबको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। मैं आप लोगों को आज जो सब्जेक्ट्स बता रही हूँ वो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हाईली रिकमेंडेड हैं सब्जेक्ट्स। अगेन मैंने कह दिया सब्जेक्ट्स नहीं, बुक्स। वो ऐसी बुक्स होंगी जो कि हाईली रिकमेंडेड होंगी, जो टॉपर्स ने रिकमेंड की हैं, जो कि असातिज़ा ने रिकमेंड की हैं, जो कि जैसे नोवा है, JWT है, उसके अलावा अनऑफिशियल स्टार्स है, उसके अलावा बहुत सारी एकेडमीज़ हैं एंड कुछ CSPs, कुछ असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल में पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी एकेडमी। ठीक है, तो उन सभी से सजेशंस, उनके इंटरव्यूज़, उनके डिस्कशंस, उनके सेमिनार्स अटेंड करने के बाद ये वाले सब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगेन सब्जेक्ट्स, बुक्स ये वाली बुक्स मैंने सेलेक्ट की और उनमें से बहुत सारी मैंने मंगवाई भी हैं, यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई हैं अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगी जो कि यूनिवर्सली सबके लिए, मतलब कि सब्जेक्ट्स होंगे ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन ये ऐसी कुछ बुक्स होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगी जो हर पर्सन के लिए, यानी जो CSS करना चाहता है या फिर पाकिस्तान को अच्छे से जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊंगी तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से बताऊंगी। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैं सारे नहीं बताऊंगी, जो कि रिकमेंडेड हैं, जो कि अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मैं उन्हीं के हवाले से बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंपलसरी के लिए बताऊंगी। फिर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजीज, थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगी ऑनलाइन रिसर्च की, ऑनलाइन स्टडी की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दौर में बहुत सारे CSPs हैं जो ये कहते हैं कि आपको बुक की भी बजाय आप ऑनलाइन एक अच्छी खासी, आपके पास नोट्स, बुक्स ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, इंटरनेट इट्स रियली गुड लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है, आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर बताती हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी वो है इस्लामियात। इस्लामियात एक ऐसा ऑप्शनल बताना था, बट चले मैं कंपलसरी से स्टार्ट कर लेती हूँ। इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऐसे और प्रेसी के बाद सबसे ज़्यादा फेलियर जो है वो इस्लामियात में है। मतलब हम ये समझते हैं कि मुझे इस्लामियात आती है, मुझे बहुत अच्छा सब कुछ पता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है या जिसमें आप कुछ भी लिख देते थे तो आपके जो है वो 50 या 50 में से 49 मार्क्स आसानी से आ जाते होते थे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको इसको अच्छे से करना है। और इसमें जो बुक्स रिकमेंडेड हैं वो है हाफिज़ करीमदाद चौगताई की बुक है, सिराज इस्लाम। सिराज इस्लाम ऐसी बुक है कि ये देखें, अगर आप देख रहे हैं, ये लिखने वाले कौन हैं, प्रोफेसर हाफिज़ अरशद। ठीक है, तो ये है सिराज इस्लाम, शायद आप देख पा रहे हो,
ठीक है। सिराज इस्लाम मेरे पास भी, सिराज इस्लामियात मेरे पास भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आफ्ताब नसीर डोगर हैं, इनकी एक बुक रिकमेंडेड है, ठीक है जी। तो सिराज इस्लाम हाफिज़ अरशद चद्दड़ की बुक है। कारवान इस्लामियात की एक बुक है, हाफिज़ करीमदाद चुगताई की बुक है, ये रिकमेंडेड है। JWT की सिराज इस्लाम MCQs बुक आती है, ये भी हाफिज़ अरशद चद्दड़ की बुक है, ये भी रिकमेंडेड है। इस्लामियात की बुक्स के बाद हम नेक्स्ट बुक्स देखते हैं कि हम नेक्स्ट अपने ऐसे या प्रेसी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को देखें, कौन सी बुक्स को देखेंगे। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो JWT की जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। JWT के जो भी आथर्स हैं उनकी बुक्स अच्छी होती हैं जी। तो ऐसे के लिए जो बुक्स हैं वो है टॉप 30 एसेज बाय जाहिद अजीज़। उसके अलावा है JWT ऐसे एसेंशियल्स बाय जाहिद खान। इसके अलावा रेनन एंड मार्टिन को काफ़ी ज़्यादा ग्रामर के लिए सजेस्ट किया जाता है। विनिंग एसेज फॉर CSS एंड PMS, मुरीद हुसैन जसरा, इनकी ये बुक ये मेरे पास भी मौजूद है और ये भी काफ़ी रिकमेंडेड है। इसके साथ साथ डोगर पब्लिशर्स की एक बुक है और बाय इब्राहिम शाह है शायद, विनिंग ऐसे। तो ये सारी बुक्स जो हैं CSS के ऐसे के लिए काफ़ी रिकमेंडेड हैं और अच्छी बुक समझी जाती हैं, ठीक है। ख़ासकर जो विनिंग एसेज है ये काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद अगर हम प्रेसी की बुक देखें तो एक तो यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रेसी है बाय प्रोफेसर सुबात हुसैन। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रेसी बाय प्रोफेसर सुबात हुसैन, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी रिकमेंडेड है। उसके अलावा है JWT की डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ वोकेबलरी। तो आपको प्रेसी में आपको पता है कि कंपोजिशन, वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं A to Z आपको डिटेल के साथ सारी बुक्स बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ग्रामर के लिए अगर आपने देखना है आप अगर तो आप बहुत सारी बुक्स नहीं देख सकते, मैं एक ईजी वे आपको बताऊँ तो वो यहाँ पर मेरे पास एक बुक मौजूद है। ये बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। जो लोग BA या BSc करते हैं, खासकर BA वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बुक ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये बुक जो अगर आप इस बुक को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स ग्रामर, कंपोजिशन, प्रेपोजिशन के लिए, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स के लिए पढ़ने के बजाय अगर आप ये एक बुक पढ़ लेते हैं तो ये इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टच डिफरेंट, आप यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, ये 4 बुक्स मौजूद हैं। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। उसके अलावा है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग में है, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास ऑक्सफोर्ड की 2 बुक्स हैं, ठीक है। और इन बुक्स के भी मैं इंशाल्लाह लिंक्स आपको दे दूँगी। आप ये अच्छे से देख लें और इनकी एक अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इन बुक्स की जो कि ऑक्सफोर्ड की 2 बुक्स हैं उनकी खूबसूरती क्या है, उनमें एक अच्छाई ये है कि आप देखें जी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बुक्स हैं इसमें सबसे पहली बुक्स है इल्मी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और इसके पहले 4 चैप्टर्स मैं साथ साथ आपको डिटेल्स भी बताती जाती हूँ। पहले 4 चैप्टर्स वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास ग्रामर के लिए 2 बुक्स जो ऑक्सफोर्ड की हैं। एक है, ये दोनों बुक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, ठीक है। और ये दोनों बुक्स अगर आप एक लेते हैं तो आपके लिए दूसरी लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये है कि एक बुक में आपको बताया गया, फॉर एग्जांपल आपको एक इडियम्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो दूसरी बुक में उसके लिए आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास A.J. थॉम्सन की ये बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और दूसरी बुक है जोहन स्टीवर्ट की बुक है प्रैक्टिस के लिए ये बुक होती है। A.J. थॉम्सन जो है उसमें आपको रीडिंग्स बताई गई हैं, आपको एडियम्स, वोकेबलरी जो भी चीज़ें हैं, आपको सेंटेंसेस के लिए खासकर, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के लिए आपको ये दोनों बुक्स रिकमेंडेड हैं। तो जब आप इन दोनों बुक्स को पढ़ेंगे, A.J. थॉम्सन की बुक में आपको रीडिंग्स मिलेगी और जोहन स्टीवर्ट की बुक में आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें
प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज मिलेंगी और यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज एंड आंसर्स भी दिए गए हैं। आपको किसी को भी चेक करवाने की, किसी भी असातिज़ा की कोई ख़ास जो है वो इस जगह पर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैं अगेन कहूँगी, उस्ताद जो है वो, उस्ताद के बिना कामयाबी कोई उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं मिलती, ठीक है। उस्ताद बहुत ज़रूरी है, मतलब जो लोग कहते हैं सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा ना कुहकन कोई फरियाद के बगैर, देखा ना कुहकन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कुहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो उस्ताद कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असातिज़ा अकेडमीज़ आपको एक ट्रैक बताते हैं, एक तरीक़ाकार बताते हैं अच्छे तरीके से जाने का, CSS को क्लियर करने का, प्रोफेशनलिज्म आपको बताते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं, आपको A to Z सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ग्रामर की बुक्स बता रही थी, पहली 2 मैंने बता दी। उसके बाद हमारे पास तीसरी बुक है, वो कार्लोस इस्लाम और डॉर्थे, इन दोनों ने मिलकर लिखी है पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 हमारे पास बुक है पैराग्राफ विनिंग बाय रोज जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो दी गई 4 बुक्स हैं, ठीक है। आप इनको अगर कर लेते हैं तो ये अच्छे से आप ग्रामर को कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स थी चारों खासकर ग्रामर के लिए, जिनको ग्रामर का इशू है, इडियम्स, सेंटेंस करेक्शन, एसेज, वोकेबलरी, तो उनके लिए अगर आप 4 बुक्स ले लेते हैं अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये चारों नहीं लेते तो जो मैंने पहले आपको BA के स्टूडेंट्स वाली बुक बताई है, उसमें भी बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर जो है वो हर चीज़ का दिया गया है, वो स्पेशली वो बुक भी ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए है, ठीक है। तो आप ग्रामर एंड कंपोजिशन के बाद अगर हम प्रेसी को देखें, प्रेसी की बुक्स देखें, तो वो तो एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रेसी एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर सुबात हुसैन। अच्छा, यहाँ पर कारवान की एक बुक है, हाफिज करीमदाद चौताई ने लिखी है, ठीक है। और ये बुक जो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन को कवर करती है, इसमें पास्ट पेपर्स भी होते हैं और ये काफ़ी रिकमेंडेड है। JWT की बुक्स मास्टरिंग द आर्ट अगेन काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है। उसके बाद JWT CSS वोकेबलरी, ये इसमें पास्ट पेपर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये काफ़ी रिकमेंडेड है। उसके बाद कारवान का एक कारवान सॉल्व्ड पेपर, ये उनकी एक बुक है 2002 टू ऑनवर्ड, मतलब 2021 2022, तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और बुक्स हैं जो कि बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा CSPs के इंटरव्यू सुने हैं और मैं अपने पास साथ साथ नोट करती गई हूँ वो चीज़ें, वो बुक्स, वो तमाम डिटेल्स, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी कुछ बताती हूँ, ठीक है। रेनन एंड मार्टिन की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड मैंने पहले भी बताई, ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद CSS वोकैब, ये पास्ट पेपर्स होते हैं। हाफिज करीमदाद चौताई की प्रेसी की बुक रिकमेंडेड है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, कारवान, ब्लू कलर का इसका कवर है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। JWT CSS वोकेबलरी ब्राउन और या ऑरेंज कलर में है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसके बाद पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2002 टू ऑनवर्ड, JW2 मियाँ शफीक जी, तो ये बुक्स आप लोगों को रिकमेंडेड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम GSA का पोर्शन देखते हैं ना, तो GSA के पोर्शन में एक्चुअली क्या है कि उसमें साइंसेज हैं, हमारा जनरल नॉलेज है, हमारे डेली साइंसेज हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से कवर करते हैं, उसको आप लेके चलते हैं अच्छे से, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं अच्छे से, और ब्रेन, हार्ट, आइज़, उसके बाद हार्मोन्स हैं, उसके बाद एयर है, इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं और उसकी डायग्राम्स फुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। और मैथ का पोर्शन, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये वो पोर्शन है जो कि मतलब जो मैथ के अलावा जो लोग होते हैं, साइंसेस वाले हों या आर्ट्स वाले हों, ये उन लोगों को डिस्टर्ब जरूर करता है। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ मैथ नहीं होता, इसमें एक बेसिक मैथ होता है, लेकिन क्या है कि वो समझने वाला होता है थोड़ा सा। हमारे जाहिर सी बात है, हम CSS ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो ज़रा सा हमारा जो है ना, वो हम कोई क्रिटिकल सोच सकते हैं, या फिर हम बस सीधी जो है एक लाइन लेके हम उसी को हल कर सकेंगे, ठीक है।
तो ज़रा सा वो थोड़ा सा एक घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो आपको उसकी जो लाइन है, जो उसकी एक क्वेश्चन के लिए दी गई, उसको क्रैक करना आना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, इसके लिए मैंने कोई ख़ास बुक तो नहीं ली, मतलब ख़ासकर जो जनरल साइंस है उस पोर्शन के लिए, लेकिन जो मैथ पोर्शन है उसके लिए जनरल मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी, ये बुक किसने लिखी है? असद अजीज़ ने, ठीक है। ये वाली बुक है और ये काफ़ी रिकमेंडेड है। इसमें भी पास्ट पेपर्स भी दिए गए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया भी गया है, ठीक है। ये बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा JWT मियाँ शफीक, ये GSA उनकी एक बुक है, JWT बाय मियाँ शफीक, GSA के लिए काफ़ी रिकमेंडेड है। JWT जनरल मैथमेटिक्स बाय असद अजीज़, जी यही बुक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड बुक्स हैं GSA के लिए। GSA में आपको बहुत अच्छे से इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और मैथ के पोर्शन में से ही और कंप्यूटर के पोर्शन में से आता है, उसको आपने अच्छे से कवर करना होता है। उसमें आप जितनी ज़्यादा डायग्राम्स बनाते हैं उतना अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ वाले पोर्शन में खासकर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ, आप उसकी कोई एकेडमी ले सकते हैं। आप इसको इजी बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। इसको कम से कम अगर आप यहाँ पर CSS में ना आप किसी एक चीज़ को भी लाइट ले लेते हैं ना, तो वो फिर आपको लाइट कर देती है, समझे। तो आपका रिजल्ट अगर लाइट होगा तो आप अगर पंजाब से हैं खासकर, तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद आता है पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन। पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है बट लेस, ठीक है। इसमें ट्रैक टू पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान हिस्ट्री में जी, तो उसके बाद जो हमारे पास बुक है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री पोर्शन इम्पोर्टेंट तो है बट लेस, बहुत ज़्यादा आपने, ये नहीं है कि सिर्फ आप हिस्ट्री को कवर करते जाएं और बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स की ये चीज़ है कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पाकिस्तान अफेयर्स को और करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसमें हिस्ट्री इम्पोर्टेंट तो है बट नॉट टू मच, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए? ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद है, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान बाय अहमद सईद बट है। ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये ज़रूरी है कि हम पोस्ट पार्टीशंस को भी देखें और प्री पार्टीशंस को भी देखें। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पोस्ट पार्टीशंस को नहीं देखना, प्री पार्टीशंस को देख लेना है। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप हाई रैंक में जाना चाहते हैं, हाई स्कोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो आर्टिकल्स, पाकिस्तान के जो 280 आर्टिकल्स हैं, अगर वो सारे नहीं कर सकते तो 60 आर्टिकल्स तो ज़रूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बुक बताई, ट्रैक टू पाकिस्तान, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। ये बुक इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड है, मतलब जिस भी CSP को सुना उसने ही ये बुक रिकमेंड की, तो ये तो आप ज़रूर ले लीजिए। और आई थिंक सो आई हैव आल्सो, तो ये बुक मेरे पास भी मौजूद है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये बुक है, हामिद खान ने लिखी है और ये बुक आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हेल्पफुल है और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में तो हेल्पफुल है ही, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स के बाद जब हम आते हैं करंट अफेयर्स पर, तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपके कोई बुक नहीं है तो ये ज़्यादा बेटर होगा। आपको ऑनलाइन स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है। अब मेरी इस बात को बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में सबसे पहले जैसे ही हम ऑनलाइन जाते हैं ना, तो हमारे सामने यूट्यूब पर अच्छी अच्छी हमारी पसंदीदा मूवीज़, ड्रामेज और एक्ट्रेसेस आ रहे होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद फेसबुक, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन अगर आपने बहुत तवज्जो से इस चीज़ को मैनेज करना है तो आप ऑनलाइन भी अच्छे से रिसर्च पेपर्स पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं जो कि
बार बार मतलब हर किसी ने यही कहा है कि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, आप एक टॉपिक को लें, उसको डिफरेंट डायमेंशन से क्लियर करें। मतलब अगर आपको इकोनॉमी पर बात करनी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ही मतलब नहीं देखें, उसमें आप इस्लामिक व्यू से उसमें आप डिफरेंट तरीक़ाकार से इकोनॉमी को देखें और डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो JWT का और HSM का मैगजीन है, वो काफ़ी अच्छा समझा जाता है। किप्स का मैगजीन है, वो बहुत अच्छा है। अभी अभी एक न्यू प्लेटफॉर्म है नियर पियर ने भी अपना ऑनलाइन एक CSS क्रॉनिकल एग्ज़ाम, CSS क्रॉनिकल नियर पियर कुछ इस तरह का नाम है, उस नाम से उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया और ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है डॉन और डेली टाइम्स, ये एक नेशनल न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं जिनको आप सुने, समझें और देखें, ठीक है। उसके बाद BBC और अल जज़ीरा हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, CNN है और न्यूयॉर्क टाइम्स है। BBC, CNN, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ये इंटरनेशनल है, डॉन एंड डेली टाइम्स ये नेशनल है। उसके अलावा JWT का 20 क्वेश्चन सीरीज आती है जो कि काफ़ी अच्छा समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद IFPR, इनका एक हिलाल मैगजीन आता है जो कि काफ़ी रिकमेंडेड है और काफ़ी अच्छा समझा जाता है। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैं अगेन कहूँगी, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कोई ऑथर्स हों, ये काफ़ी रिकमेंडेड समझे जाते हैं, ठीक है। आई थिंक सो हमने ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात कर ली है, और इस्लामियात, प्रेसी, ऐसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और GSA, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली है। उसके बाद अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखें, ऑप्शनल में मैं आपको बता दूं, मैं हर सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं बताऊंगी, एक तो जो मेरे खुद के हैं उनका बताऊंगी और एक कुछ जो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड थे उनका बताऊंगी, ठीक है जी। तो ऑप्शनल में सबसे पहला सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर मेरे पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। उसके बाद एक और बुक है जो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड की है, फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। पॉलिटिकल साइंस में ये बात बिल्कुल सच है कि इसके आपने सारे फिलोसफर्स अगर आप ना भी प्रिपेयर करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपने एक जो एग्जामिनर है उसको कोई चांस नहीं देना। मैं अगेन कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें ऑलमोस्ट 10 ऐसे हैं जो कि फिलोसफर्स हैं जिनको आप कर लें तो आप बहुत अच्छे स्कोर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें आपने थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आनी होती है। आपने ये कंपैरिजन करना है, अगर आपने 10 भी किए हैं फॉर एग्जांपल, आप अब वो एक का पूछता है, ठीक है, एक का अगर पूछता है तो आप किसी दूसरे को अंदर ऐड करें, आप उसका कंपैरिजन दें, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लॉज को, केस स्टडीज को जरूर डिस्कस करना है, ठीक है। ये नहीं, आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप मतलब पाकिस्तान के आर्टिकल को बिल्कुल ऐड ही ना करें, ठीक है। जब आप आर्टिकल्स को ऐड करते हैं तो तभी तो डिफरेंस क्रिएट होता है। और जो भी CSPs ने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये बताया कि उनके ऐसे की यही बात थी जो कि एक डिफरेंस लेके आई, वो ये थी कि उन्होंने आर्टिकल्स को और एक मिक्स किया, क्रिएटिविटी दी, ठीक है, और क्रिएटिव एनालिसिस दिया। और तमाम जो भी फिलोसफर्स थे, अगर एक एग्जामिनर है उसने एक फिलोसफर का पूछा है तो उन्होंने डिफरेंट फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्रिमिनोलॉजी में JWT साजिद साहब ने बुक लिखी है, JWT के ऑथर हैं, ये काफ़ी रिकमेंडेड है। किप्स क्रिमिनोलॉजी ये भी रिकमेंडेड है। और नासिर खान ने एडवांस क्रिमिनोलॉजी बुक लिखी है, ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है और यहाँ पर मेरे पास इस बुक के ऊपर स्टार भी लगा हुआ है, ठीक है, साजिद साहब वाली और नासिर खान वाली बुक पर। उसके बाद इल्मी की एक MCQs की बुक आती है, ये काफ़ी रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी में आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करनी होती हैं, उसमें प्लस एग्जांपल्स आपने देनी होती है, इसमें आपने थ्योरीज को डिस्कस करना होता है एवरी एस्पेक्ट से, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर बात करनी होती है अबाउट द क्राइम, ठीक है। आपको CSS में सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट की लैंग्वेज पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर आप जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है या पॉलिटिकल साइंस में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, वो अपनी लैंग्वेज के, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्रिमिनोलॉजी की लैंग्वेज में आपने इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताना है, डिस्कस क्राइम की लेयर को आप डिस्कस जरूर करें, हेडिंग्स ऐड करें, बायोलॉजिकली, फिजिकली और थ्योरी के तौर पर साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजी, आप क्राइम को डिस्कस करें, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखें और
और इसमें लाजमी आपने बुक रेफरेंसेस एंड कोटेशंस ऐड करनी है। बुक रेफरेंसेस एंड कोटेशंस चाहे वो ऐसे का पेपर हो, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो यूएस हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन इस्लामियात हो, पंजाबी हो, आप बुक रेफरेंसेस एंड कोटेशंस अपनी मस्ट रखें और ये बहुत ज़रूरी है और ये अच्छे मार्क्स देती हैं। ठीक। अच्छा, जेंडर स्टडी के लिए एक मोहम्मद नवाज खालिद की बुक है। ठीक है, जेंडर स्टडीज़ मोहम्मद नवाज खालिद, लेकिन ये लेते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये रिवाइज्ड एडिशन हो। ठीक है, रिवाइज्ड एडिशन ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके बाद जो है वो इसमें JWT और इल्मी की बुक्स काफ़ी रिकमेंडेड हैं। शेर सैयद HSM MCQs और पास्ट पेपर्स, ये बुक रिकमेंडेड है। ठीक है, और उसके बाद है एक और बुक है, उसका नाम नहीं मेरे जहन में अभी आ रहा। ठीक है, तो ये JWT की बुक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रही हूँ, JWT की बुक्स जेंडर स्टडी हो कोई भी हो उसमें रिकमेंडेड है। उसके बाद आती है यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री में यहाँ पर जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये लिखी किन्होंने है, अच्छा ये वॉल्यूम 1 और 2 है, जलाल पब्लिकेशंस की है। ठीक है, तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जी, तो उसके बाद एक बुक जो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है वो है JWT कंसाइज हिस्ट्री ऑफ USA बाय राय यासिर फरहाद। उसके बाद हमारे पास बुक है JWT उमर खान टू द पॉइंट। ये बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है MCQs के लिए। इल्मी एंड HSM पब्लिशर की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं। HSM की और इल्मी की MCQs के लिए जो बुक्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल साइंस की बात कर ली, जेंडर स्टडी की बात कर ली, यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, इनकी बात हो गई। उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट को देखते हैं। हमारे पास अच्छा ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इनकी आपको बता दी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मेरे पास चंद एक सब्जेक्ट्स की मैंने नोट की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बताई हुई नहीं थी। उससे पहले मैं आपको PMS उर्दू के लिए बताना चाहूँगी। PMS उर्दू के लिए, उर्दू वही लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं, हमारी कौमी ज़बान है, हमें बोलनी आती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें इडियम्स और मुहावरात और ट्रू फॉल्स जो सेंटेंसेस होते हैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना आता है, आती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है जिनका हम ख्याल रखें तो बहुत अच्छे से हम उर्दू को स्कोर कर सकते हैं। इसमें 20 मार्क्स जो होते हैं वो मुहावरात, इडियम्स और ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस के होते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर होते हैं तशरीह के। लिटरेचर, अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। तशरीह में अगर आप जो है शेर व शायरी ऐड नहीं करते, महबूब के बारे में बातें नहीं ऐड करते, तो आप उर्दू में पीछे रह जाते। तो और ये 15 नंबर जो हैं जो तशरीह के हैं, ये जो है वो बताते हैं कि आप 70 या 65 प्लस में जाएंगे या फिर लो स्कोर करेंगे या हाई स्कोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 किताबें कलीद उर्दू कारवान की है और उर्दू जर्नल वर्ल्ड टाइम्स की, ये बुक दोनों काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो आपको रेफरेंसेस इसमें भी देना ज़रूरी है। बानो आपा के आप कोई भी नावल्स देख लें, इशफाक अहमद के देख लें। जब आप कोई भी बात हो, कोई भी तशरीह कर रहे हो, तो उसमें अच्छे से वैलिड अशार को ऐड करें। इलामा मोहम्मद इकबाल के बहुत अच्छे अच्छे अशार को पढ़ें, याद रखें। ठीक है, उसके बाद जो इसका मजमून है उसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स पाई जाती है। इसका मजमून बिल्कुल इंग्लिश के जैसा ही होता है, लाजमन नहीं है कि आप हेडिंग्स देंगे, हेडिंग्स के बगैर भी आप लिख सकते हैं। इसमें मुहावरात आपको आते हों, आपको जो है वो जो जुमला है वो अच्छे से लिखना आता हो। ठीक है, और बाकी बिल्कुल सेम है। उसी तरह आपने इसमें कोटेशंस देनी है, उसी तरह आपने एक ऐसे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्लियर करना है। ठीक है, अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऐसे आ जाता है इकोनॉमी पर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं लिखना, आपने उसको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपने उसको ऐसे जो आता है आपके पास, 1 मिनट में आपको यहाँ से जी, तो ऐसे आपके पास आया इकोनॉमी के हवाले से, आपने उसी ऐसे को इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, उसके अलावा सोसाइटी, लिटरेचर, फिलॉसफी, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है साइंस, रिलीजन और स्ट्रेटजी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हर तरीके से जितना आप उसको लेके जो है वो जितना आप उसको डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चाहे ये उर्दू में आ जाए चाहे ये इंग्लिश में आ जाए, सेम है।
अच्छा, जेंडर स्टडी में मैगजीन्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। जेंडर स्टडी में एक सीएसपी, पता नहीं अब उनका नाम क्या था, उन्होंने तो ये कहा था कि मैंने कोई इसके लिए बुक नहीं ली थी, बल्कि मैंने मैगजीन्स को पढ़ा। रूबीना सहगल हैं, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़े और इसमें मैंने थ्योरीज को देखा, फेमिनिज्म को देखा, फेमिनिज्म के टाइप्स को देखा और जनरल, असल में ये सब्जेक्ट जो है वो एक है जेंडर स्टडी है और दूसरा इसके साथ है सोशियोलॉजी है, आई थिंक सो। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी जनरल होते हैं और अगर आपको जनरल नॉलेज है ना इन चीज़ों के बारे में, जनरली जो कि आम चीज़ें पाई जाती है वो पता है ना, तो आप अच्छे से इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में OA लेवल्स की एक बुक है, कैम्ब्रिज बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाता है, बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद 2 बुक्स हैं, सोशियोलॉजी बाय हॉल्टन हंट एंड सोशियोलॉजी बाय टागा ब्रदर्स। ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। सोशियोलॉजी बाय हॉल्टन हंट 6th एडिशन है और ब्लैक कलर की ये बुक है। उसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक एड बाय इकरा, बाय रियाज और उसके बाद है बाय रज़ा और उसके बाद है बाय सुल्तान। तो ये बुक्स रिकमेंडेड हैं पब्लिक एड के हवाले से। पब्लिक एड के बाद उसके बाद हमारे पास जियोग्राफी काफ़ी रिकमेंडेड सब्जेक्ट है और इसमें जो बुक्स हैं वो इमरान बशीर की JWT PMS 2 बुक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी में आप मैप्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, ग्राफ्स ऐड करें, आप फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी है, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझें और एग्जामिनर को अच्छे तरीके से अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर आप ये समझिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता जाता, आपने खुद उसको बताना है। ठीक है ना, तो आसान लैंग्वेज में छोटी छोटी बातों को भी रिकमेंड करें और उसके अलावा इसमें बुक्स के नेम्स और राइटर्स के नेम्स जरूर मेंशन करें। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स एंड डेफिनेशंस अगर आप याद कर लेते हैं जियोग्राफी में तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी पैदा कर देती हैं इसमें हाई स्कोर करने के लिए। उसके बाद आती है पंजाबी। रीजनल लैंग्वेजेस कोई भी हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी को देखा है, बाकियों को मैंने नहीं देखा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई भी हूँ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी समझी जाती हैं। ठीक है, तो आपने पंजाबी जो है उसमें कोई बुक रिकमेंड खास नहीं की गई, आप JWT की कोई बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लिटरेचर और इसमें भी एक CSP ने ये कहना था, मैं सुन के थोड़ा सा शॉक्ड रही, बट उनका एक्सपीरियंस और उनके मार्क्स सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये बात यहाँ पर ऐड करना पड़ी कि मैप्स आप बताएं। अब मैप्स क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं कि मुल्तान दी वार हुई सी या जो भी कोई भी वार हुई है, लाहौर की कोई वार हुई है या पाकिस्तान के हवाले से जो भी बात आप लिख रहे हैं, तो आप उस एरिया का थोड़ा सा जो है वो नक्शा ज़रूर खींचें। शरीयत, तरीक़त, वहदनियत, उसके बाद मार्फत, हकीकत, फनाफी मुर्शद, फनाफी अल्लाह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल शायरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। माँ प्यो, इलाका, मुर्शद, जब अगर आप एक जो है वो शायर को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा है, आपने मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़ा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उनके माँ बाप, इलाका, उनका मुर्शद, उनकी जगह, उनकी जाए पैदाइश, ठीक है, उनका महबूब, ये सब कुछ आपने याद करना है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। उसमें शॉर्ट जो 10 क्वेश्चंस है ना, उसमें ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये चीज़ें तकरीबन मैंने जितनी बुक्स थी बता दी। इसके अलावा अगर किसी की कोई रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं। और होप सो ये सारी जो बुक्स हैं ये आपके लिए फ़ायदा मंद हों, आपको अच्छे से इनसे फ़ायदा हो, अल्लाह करे। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका रह गया हो तो आप उसकी किसी भी CSP का इंटरव्यू सुनिए। ये नहीं है कि जनरली यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे, किसी ने तो प्रमोशन के लिए वीडियोस बना दी हैं और किसी ने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। जो बुक्स रिकमेंडेड हैं, जो नहीं है, बस ऐसे ही कहीं से भी लेकर बता दी हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप CSPs के इंटरव्यू सुने और ख़ासकर वर्ल्ड टाइम्स की ही एक इंटरव्यू सीरीज़ है, वो बहुत अच्छी सीरीज़ है, मैंने भी उसके बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, तो आप वो भी ज़रूर सुनिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मूवीज़ जो है वो रिकमेंडेड है, मतलब कि ये कहा जाता है कि अगर आप मूवीज़ भी देखना चाहते हैं तो यही वाले देखें। ठीक है, तो गॉन विद द विंड, अब्राहम लिंकन की एक सीरीज़ है, उसके बाद है द गुड लाइफ सीज़न है एक,
उसके बाद क्रैश कोर्स ऑन यूएस हिस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा, एक यूएस हिस्ट्री के हवाले से और एक सोशियोलॉजी के हवाले से आई थिंक सो, ठीक है। उसके अलावा बीबीसी न्यूज़ चैनल है और सीएनएन है, इनको आप देखें। इसके अलावा एक है अल जज़ीरा, इसको भी आप देखें, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो न्यूज़ पेपर, जो मूवीज़ और जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स काफ़ी ज़्यादा कुछ हैं। अल जज़ीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है जी। तो ऑनलाइन नोवा और JWT के जो मैगजीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, ठीक है। उसके अलावा है डॉन एंड डेली टाइम्स नेशनल के लिए, और इंटरनेशनल के लिए आप BBC, CNN, यूट्यूब चैनल्स देखिए, ठीक है। अल जज़ीरा को देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लीजिए, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे हैं। अल जज़ीरा जो है वो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर जो है वो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। JWT और HSM के मैगजीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं। और तकरीबन जितने भी CSPs के इंटरव्यू सुने, उन्होंने जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़पेपर जो है वो और मैगजीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी बुक्स जो कि ये कहा गया कि आप अगर मतलब CSS करना चाहते हैं, आपके कोई भी ऑप्शनल हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हों, तो वो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये एक बुक है। उसके बाद पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, उसके बाद वाई नेशंस फेल, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर, एंड लास्ट बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, ये आई थिंक सो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सजेस्ट की है। वर्ल्ड ऑर्डर, वाई नेशंस फेल, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये वो बुक्स हैं जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पाकिस्तान के बारे में और CSS के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें क्लियर भी होती हैं और आपको समझने का और सीखने का मौका भी देती हैं, ठीक है। उसके बाद एक है 21 लेसन फ्रॉम 21 सेंचुरी, उसके बाद एक और है 100 आइडियाज़ दैट चेंज द वर्ल्ड, एंड एक और बुक है 100 स्पीचेस, ये बुक अभी मेरे पास भी पड़ी हुई है। तो ये वो बुक्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। इस टाइम में आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है, एनर्जेटिक रखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने कि 4 दिन पढ़ा और अगले 20 दिन नहीं पढ़ा। और यहाँ पर आपको बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, मतलब कैसी स्टोरीज के आपके घर में कोई भी आएगा और अगर आप गलती से उसके सामने नाम ले देते हैं तो वो आपको फला जिस बंदे का उसको पता भी नहीं है उसकी मिसालें दे दे के कहेगा कि अच्छा जी वो फेल हो गया, उसने ट्राई किया उससे नहीं हुआ, ये बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं करें। अगर आपकी वाई क्लियर है तो आपने बस उनकी बातें सुननी ही नहीं है। लोग कहते हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, तो मैं कहती हूँ कि एक कान से भी ऐसी नेगेटिव बातों को दाखिल होने का मौका क्यों दें आप। तो ऐसे लोगों की बातों को आपने 100% इग्नोर करना है, आपने अपनी एफर्ट पुट करनी है। माली दा कम बूटा लाना ते माली दा कम पानी लाना ते भर भर मुश्कां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। आपने नेक नियति के साथ एफर्ट करनी है और कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, ठीक है। आप जब नेक नियति के साथ इसमें एफर्ट पुट करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक आपको रिवार्ड भी ज़रूर देते हैं। लोग कहते हैं कि CSS एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है, बिल्कुल ये एक लाइफस्टाइल है और इसको आपने बिल्कुल इसमें आप यानी आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं जो भी कर रहे हैं, जब एक CSS स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन करने लगता है तो वो ऐसा ही करता है, वो उसमें अपने आप को जो है वो गुम करके रख देता है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि एक एक्सट्रीम लेवल होता है ना, उसको बिल्कुल टच नहीं करना, और एक जो बिल्कुल ना होने के बराबर है उसको भी टच नहीं करना। आपने एक दरमियाना स्टूडेंट रहना है जिसको पता है कि उसका गोल ये है, जिसको खुद का पता है और जिसके एक शॉर्ट उसने गोल्स बनाए हुए हैं कि एक डेली मैंने इतनी स्टडी करनी है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपने फेलियर के लिए भी रेडी रहना है। आई नो वेल कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हार्ट को हिट करती है और बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, बट अगर आप एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाएंगे और अगर आप ये सोचेंगे नहीं, अगर आप जस्ट इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे तो फिर आपको अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना होता है। अगर आप ऐसा नहीं होते, एक लाइट लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आप इसकी तरफ नहीं जाते। अच्छा,
मोटिवेटेड रहने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए, टेंशन और एंजाइटी और डिप्रेशन के बचने के लिए एक और चीज़ है जो ये है कि इवेल्युएशन करवाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि घर में बैठ के स्टडी करते रहो, इवेल्युएशन की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप खुद से ही स्टडी करेंगे, आप देखिए कि आप एक मैदान में हैं, आप ये समझे कि आप एक बहुत बड़े मैदान में और आप अकेले घोड़ा दौड़ा रहे हैं, एक तरफ से दौड़ाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ से दौड़ाते हैं तो एक साइड पे आ जाते हैं, तो वहां पर आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर आप अकेडमीज में जाते हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है ना अकेडमीज की, वो आपको दोस्त देती है। ऐसे दोस्त जो सीरियस हों, जो एक ग्रुप स्टडी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, और सीएसएस में ग्रुप स्टडी बेहतरीन है। लेकिन ये भी नहीं कह रही कि हर एक के लिए नहीं होता, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि अकेले अगर स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबली ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आप अपनी इवेल्युएशन करवाते रहे, आप पॉजिटिव रहे, मतलब आपने अपना पहला ऐसे चेक करवाया और आपने ये देखा कि उसमें आपके 80 मार्क्स हैं, 80 मतलब काफी ज्यादा कह दिया, उसमें आपके 40 मार्क्स है। नेक्स्ट आपने ऐसे चेक करवाया तो उसमें आपके 50 मार्क्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा रिवार्ड होना चाहिए कि आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो कोई एक पॉजिटिव हैबिट बना ले जो कि आपको पसंद हो, जो कि आपको एनर्जेटिक रखती हो। आप वॉक करें, आप जो है वो कहीं ना कहीं आते जाते रहें, कभी ना कभी अपने लिए कोई एक हेल्दी एक्टिविटीज भी बनाए, ठीक है। और नेवर गो बिहाइंड द क्राउड, मतलब जिधर रश है, जो लोग सभी कर रहे हैं वो नहीं करना, आपने डिफरेंट बनना है। आप अपने रिटर्न, अपने नोट्स, अपनी प्रैक्टिस, अपनी A to Z डिटेल्स जो है वो डिफरेंट रखे थोड़ी सी, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को शार्पन करना होता है, एंड उसके अलावा वीकनेस जो होती है उनके ऊपर ओवरकम करना होता है। अपना स्वैट एनालिसिस करते रहें, ठीक है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनके ऊपर अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। हाँ, उसके अलावा ये है कि इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस जो होती है वो मेक्स मैन परफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन आपको बेहतरीन बनाती जाती है, बेहतर से बेहतर बनाती जाती है, ठीक है। आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में लेकर आप मेहनत करें। ये नहीं है कि आप सुबह बैठे हैं और आधी रात तक आप कभी एक किताब पढ़ते हैं, कभी दूसरी पढ़ते हैं, कभी तीसरी पढ़ते हैं, लेकिन आपको कोई पता नहीं है कि आप याद क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो इससे कोई फायदा ही नहीं होगा। आपने एक छोटा सा अपना टारगेट, अपना गोल बनाया हो कि मैंने फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पर आप आज के दिन मैंने ऐसे तैयार करना है, और आप वो ऐसे अच्छे से तैयार कीजिए, उसकी फुल प्रिपरेशन कीजिए, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट जो है वो यूट्यूब चैनल से, बुक्स से देखिए, और कोटेशन जो है वो खासकर उसमें गूगल से ही सर्च करके देख लीजिए, कोई बहुत उसके लिए लाजमन नहीं है कि आप एक बुक लें कोटेशन के लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आप एक स्टेप आगे रहते हैं, गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी ये जो एग्जाइटी और डिप्रेशन लेवल है ये कम रहेगा। और आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते जाते हैं ना, वो किसी ना किसी हवाले से कवर करती हैं आपका, कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। आपकी रिटर्न प्रैक्टिस के ऊपर जब आप लिख रहे होते हैं, आप हवाला जात दे रहे होते हैं, जब आप रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको जो आपने बुक पढ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो बुक्स जितनी ज़्यादा अच्छी बुक्स, ये नहीं है कि कोई भी ले लें, अच्छी बुक्स पढ़ें जितनी ज़्यादा हो सके। और ऐसे के लिए खासकर आप जब ऐसे के लिए जहाँ ये बात आती है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन आतिफ अमीर लास्ट टाइम उन्होंने टॉप किया था, और उन्होंने उनके इंटरव्यूज से उनका ये कहना है कि ऐसे के लिए आपको कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप 11 सब्जेक्ट्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो उस वक्त आपके पास ऐसे के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, आप ओवर फ्लड होते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐसे के लिए, खासकर मटेरियल के लिए, आप पहले अपने सब्जेक्ट्स की अच्छे से जब प्रिपरेशन कर लेते हैं, ऐसे को साथ साथ लेके चले। ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसे को छोड़ दें, लेकिन जब आप अपने 11 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ऐसे के लिए बहुत अच्छा मटेरियल होगा। और ऐसे को आप फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है, आप सर्च करने का तरीकाकार बताने लगी हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। आपने फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को सर्च करना है, तो आप क्या लिखिए, गूगल पर चाहिए क्लाइमेट चेंज, आगे कॉमा 2021 का अगर आपने सर्च करना है तो 2021 कॉमा डॉन, ठीक है। अगर आपने डेली न्यूज़ का सर्च करना है तो क्लाइमेट चेंज कॉमा 2021 डॉन कॉमा डाउन, और उसके बाद अगर आपने जो भी मतलब डेली टाइम्स है,
कोई भी है और कौन से ईयर का है वो आपने देखना है तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप इस तरह करके अपनी रिसर्च कीजिए, अपने नोट्स बनाइए साथ के साथ, और नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नोट्स के हवाले से एक दो और बातें हैं। नोट्स बनाते हुए आप शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, कुछ लोग इस चीज़ को देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ कहते हैं लॉन्ग अच्छे होते हैं, और जो कि एक दरमियाना रास्ता है वो ये है कि आप पहले स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि देखिए ना कि स्टार्टिंग में तो आपको ABC भी सीखनी पड़ती है ना, तो CSS की तो ABC भी ज़रा डिफरेंट होगी शायद, तो आप उसको आपको सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आप जब एक ओवरव्यू हो जाता है आपका, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, यही आपके लिए इजी हैं, यही आपके लिए अच्छे हैं। ऐसे नोट्स जो आप जो आपके पास 2-3 घंटे हों उनमें आप उनको रिवाइज कर सकें, उनमें आप उनको समझ सकें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं, लॉन्ग नोट्स की तरफ अगर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपका खुद का स्टाइल है, खुद को देखें, खुद को इवेल्युएट करें, खुद को समझें। अपने आप को जब आप जितना समझेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी बात की कि आपने एक CSS ऑफिसर बनना है, CSP बनना है, और आप किसी और तीसरे बंदे से मशवरा लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई और आपको ये कहे, फॉर एग्जांपल मैं आपका नाम लेके आपको कहती हूँ कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन आप खुद से देखिए। बुक्स आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन की जहां तक बात आती है तो वो आपको खुद करनी चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखें, और जितनी भी बुक्स बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड बुक्स थी, तभी बताई हैं, वरना मैं कभी भी ना बताती। और इसके बाद यही कहूँगी कि जितना मैंने बता दिया है, अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं खुद भी इवन कर लेती हूँ, तो हमारे लिए ये काफ़ी है। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपने सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, फिर अपने ऊपर, अपने माँ बाप की दुआओं के ऊपर भरोसा रखिए, और अच्छे से मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेहनत और मेहनत जो है वो आपको कामयाब ज़रूर बनाती है। ठीक है, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको टॉप 150 में आना बहुत ज़रूरी है। आप तभी आपकी एलोकेशन होगी। एलोकेशन के लिए बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर CSS में ये बात नहीं है कि आपने क्लियर सिर्फ करना है, क्लियर करने के साथ साथ आपकी एलोकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो आपको बताया सबसे पहले जो है वो रिटर्न के साथ साथ आपका साइकोलॉजिकली, आपका फिजिकली फिटनेस का जो एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लेना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी मेहनत आप करेंगे आपको कोई ना कोई इसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा बने, आप कभी ना कभी हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, और जो आप अपना गोल बनाएं उसके ऊपर काम करें। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बोला था कि एक्टिवली कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नई चीज़ें आती जाएँ उनको सीखते जाएँ। जो करंट अफेयर्स में नया है, जो कि हमारे मुल्क में नए डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, उनको देखते जाएँ। जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और दूसरे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनको अच्छे से देखें और उनको समझें और उनको जो है वो पढ़ें। ठीक है, और अपने आप को अपडेटेड रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ्रेश रहें। इस सारे ड्यूरेशन में खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अब खुद से मोहब्बत क्या है कि मतलब आप खुद का ख्याल रखें, अपनी पसंद का खाना खाएं, अपनी पसंद से तैयार हों। इस सारे प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, आपको इवन उन लोगों की बात को जवाब तक नहीं देना, बस आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के मेहनत करें, कामयाबी मुकद्दर है। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।